सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भगवान की कथा को सुनते हैं, महादेव की कथा को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। सब स्वस्थ रहेगा, सब मस्त रहेगा, तभी तो आपकी कथा सुनेगा, तभी तो आपके महिमा का गुणगान करेगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे आप लोग महादेव के शिष्य हैं, वैसे मैं भी महादेव की एक शिष्या हूँ। तो आप और हम मिलके महादेव की चर्चा को सब तक पहुंचा सकते हैं, जन जन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो कथा और लोगों तक पहुंचेगी। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखा करिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। और एक बात, अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। आज मैं महादेव की एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें माताएं कैसे अपने में उलझ जाती हैं। जहाँ औरतें रहती हैं तहाँ खुशी तो रहती है, पर बात बात में विवाद भी हो जाता है, क्योंकि औरतों का स्वभाव ऐसा होता है। हम भी एक औरत है, ये औरतों की बुराई नहीं है, उन लोगों का व्यवहार है। औरतों में एक ऐसा व्यवहार पाया जाता है कि किसी औरत को अगर जो दूसरी औरत सजी धजी दिखेगी, सुंदर दिखेगी, तो उसकी तारीफ करने के बजाय उसे ईर्ष्या करेगी। और ये इस कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है, द्वापर में भी हुआ है, सतयुग में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ है। हर युग में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो कथा बड़ी ही सुंदर है, कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। कथा आधी अधूरी देखने से महादेव का अपमान होता है, तो कथा को पूरा सुनना चाहिए। आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। जब पूरा सुनेंगे तभी तो इसका रहस्य पता चलेगा कि कथा में क्या हुआ। देखिए, एक बार एक गांव में एक व्यक्ति, लड़का था 17-18 साल का, और उस पे अपने घर की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ उसकी माताजी थी। और उसके और भी भाई भौजाई बहन थे, मानो 8-10 लोग का परिवार था। और खेत था थोड़ा सा, उसी खेत में गृहस्थी करता और उसी से जो अनाज पानी होता अपने परिवार का भरण पोषण करता, क्योंकि अभी उम्र छोटी थी और बाहर की दुनिया वो देखा नहीं था। गांव पे ही रह के अपने परिवार का गुजारा करता था। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, जो परिवार लेके चलाता है उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ा परिश्रम करना पड़ता है कि कैसे हमारा परिवार सुखी रहे, कैसे हमारा परिवार हंसता मुस्कुराता रहे, कोई उसमें कष्ट ना आए। जो भी व्यक्ति परिवार को चलाता होगा वो जानता होगा, जो भी गुरु भाई गुरु बहन परिवार की देखरेख करते होंगे वो हमारे कहानी का तात्पर्य समझ गए होंगे कि परिवार को चलाना कितना कठिन होता है। एक साथ रहना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एकजुट बना के रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सबको एक साथ कैसे सबको स्वस्थ रखे, सबको मस्त रखे, सबको खुश रखे। इसकी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? घर के मुखिया पे। तो एक तरह से समझिए वो लड़का, उसका नाम बुधुआ था, उस पे पूरे घर की जिम्मेवारी थी। वो उस छोटे से खेत में हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहता था, ताकि हमारी फसल अच्छी होगी, जब फसल अच्छी होगी तो इसको बाजार में बेचूंगा, इससे जो अनाज पानी होगा हमारे परिवार का भरण पोषण अच्छे से चलेगा। तो हमेशा अपने खेतों पे काम करता था। एक बार
भाग्य की देवी और बुद्धि की देवी दोनों लोग पृथ्वी पे घूमने आए, धरती पे घूमने आए। घूमते 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 बुधवा के खेत के तरफ वो लोग चली गई। तो बुधवा को देखी कि बड़े लगन से, बड़े मेहनत से परिश्रम कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है, बिल्कुल इधर उधर देख नहीं रहा है। उसकी नजर इधर उधर नहीं जा रही, बस उसकी नजर किस पे है कि अपने खेतों पे। बहुत मेहनती लड़का था। तो भाग्य की देवी कहने लगी कि ये बताइए कि आप बड़ी है कि मैं बड़ी हूँ? तो बुद्धि की देवी कहे कि मैं बड़ी हूँ। तो भाग्य की देवी कहे कि कैसे आप बड़ी हैं? बड़ी तो हम हैं। अगर जो हम चाह दे तो ये जो लड़का है, इसके खेत में जो गेहूं की बाल लटकी हुई है वो मोतियों की बाल लटक जाएगी और इसका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो बुद्धि की देवी कह रही है कि अगर जो मैं नहीं रहूंगी तो उस धन का कोई मतलब नहीं। अब दोनों लोग अपने में उलझी हुई, एक दूसरे से तू मैं कर रही। और तभी उधर से देव ऋषि नारद जी आते हैं। आप लोग तो नारद जी का नाम ही सुन के जान गए होंगे कि वहां की परिस्थिति अब क्या होने वाली है। जब नारद जी पहुंचे तो दोनों देवियों को प्रणाम किए। तो देवियां कहीं कि अरे नारद जी आप इधर कहाँ जा रहे हैं? नारद जी कहे कि जैसे आप लोग विचर रही हैं, जैसे आप लोग घूम रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, वैसे सोचा हूँ मैं भी पृथ्वी का भ्रमण कर लूं, देखूं तो पृथ्वी में हो क्या रहा। कि एक हमारी समस्या आ गई, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते और बता देते कि हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन बड़ा है। तो देव ऋषि कहे कि देखिए आप लोग जात की औरत, कौन आप लोगों से अपना सर फुड़वाएगा? अगर जो हम कह दें कि बुद्धि की देवी बड़ी है तो भाग्य की देवी हमसे रुष्ट हो जाएंगी, मेरा सर तोड़ देंगी। और अगर जो कह दिए कि भाग्य की देवी बड़ी है तो बुद्धि की देवी रुष्ट हो जाएंगी, वो हमारा सर तोड़ देंगी। तो हम किसके तरफ फैसला करें? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों का फैसला स्वयं आप लोग खुद से करिए, हम नहीं कर पाएंगे। अब दोनों लोगों से देव ऋषि ऐसे कहे। तो बुद्धि की देवी कहे भाग्य की देवी से, ऐसा है चलिए पहले अब इस लड़के पे आप शोध कर ही लीजिए, बात आप ही की रख दी जाए। पहले आप देखिए कि आप मोतियों की बाल लटका देती है इसके खेतों में तो क्या इसका भाग्य बदल जाता है, इसका सब कुछ अच्छा हो जाता है। भाग्य की देवी बड़ी प्रसन्न हुई, कहे कि बिल्कुल मैं बड़ी हूँ तो मेरा सम्मान तो पहले होना ही चाहिए। गुरु भाई गुरु बहनों, बुधुआ के खेत में अब गेहूं के बाल के बजाय मोतियों की बाल लटक गई। बुधुआ बड़ा परेशान, नाम का तो बुद्धू था ही, वो व्यवहार का भी बुद्धू था, बड़ा सरल व्यक्ति था, भोलेनाथ का बड़ा छोटा सा प्यारा सा भक्त था। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, बस अपने परिवार से, हमारा परिवार कैसे सुखी रहेगा। अगर जो अनाज खेत में होगा तभी तो हमारा परिवार का पेट भरेगा, तभी तो हमारा परिवार खुश रहेगा। अब बुधुआ जब देखा कि खेतों में तो मोतियों की बाल लटक गई, अरे अब तो बेचारा बुधुआ बड़ा परेशान, बड़ा सोचने लगा कि वो अब क्या होगा। अब तो हमारे खेत में तो गेहूं के बाल के बजाय तो मोतियों की बाल लटक गई। हमारी माँ क्या खाएगी, हमारी बहनें क्या खाएंगे, हमारे भाई क्या खाएंगे, क्या हम बाजार में बेचेंगे। अब तो सब सत्यानाश हो गया, सारे हमारे किए कराए में पानी फिर गया, सारी मेहनत पानी में चली गई। अब बुधुआ तरह तरह की बात सोच सोच के परेशान, कभी खेत के इस कोने जा रहा है, कभी खेत के उस कोने आ रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम अब अस्वस्थ, एकदम परेशान, दौड़ भाग रहा है कि अब मैं क्या करूं। तभी उसी रास्ते से घोड़े सवार एक राजा आ गए। राजा बुधुआ को बड़ा परेशान देखे, इधर उधर टहली मार रहा है, देख रहा है अपने खेतों को, जिधर जा रहा है मोतियों की बाल लटकी हुई है। अब राजा जब देखे खेतों में मोती की बाल लटकी हुई है तो राजा बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारे राज्य में एक ऐसी जमीन है, एक ऐसा खेत का टुकड़ा है जहाँ मोतियों की बाल उगती। राजा बड़ा परेशान बुधुआ से पूछे कि अरे बुधुआ तुम इधर उधर क्यों टहल रहे हो, तुम परेशान लग रहे हो, तुम्हारे
बाल लटक रही है। बुधवा कहा कि राजा साहब, हमको इन मोतियों की बाल से कोई मतलब नहीं है। हमने तो गेहूं की बाल बोई थी, गेहूं की बाल लटकी हुई थी, ये मोतियों की बाल कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? सारा सत्यानाश हो गया, सब कुछ खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब राजा मुस्कुराए। राजा कहे कि ऐसा है कि तुम परेशान मत हो, ये जो मोतियों की बाल है, पूरे खेत की मोतियों की बाल हमको दे दो, इसके बदले में हमारे भंडार, जो हमारा भंडार है, जो हमारा गोदाम है, उसमें से जितना अनाज चाहे उतना ले जाओ। तुम्हारे लिए हमारे गोदाम का दरवाजा खोल दिया जाएगा। बुधवा बड़ा प्रसन्न, कहा कि राजा साहब, आप आके हमारी समस्या का समाधान कर दिए, हमारी जान बचा दी, नहीं तो क्या हमारा परिवार खाता, कैसे हमारा परिवार जीता? हम तो बड़े परेशान थे, बाकी आप बहुत बड़ा उपकार किए मेरे पे कि मेरे पास आ गए और मुझे इस समस्या से निजात दिला दी। राजा साहब बड़ा प्रसन्न, अरे बड़ा प्रसन्न की कम से कम अनाज के बदले इतनी मोती, जो हम पूरे जीवन कितना ही युद्ध किए रहते, कितना ही राज्य जीते रहते थे, इतने मोती का दर्शन नहीं मिला। राजा बड़ा प्रसन्न। राजा अब मोतियों की बाल कटवाए, अपने राजमहल ले जाने की तैयारी करवाए और बुधवा से कहे कि और एक बात, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। राजा को तो ये पता ही था कि इसके खेत में जब मोतियों की बाल होगी तो हमारी राजकुमारी यहाँ आके बहुत सुख करेगी। राजा कहे कि ऐसा बुधवा कि हम तुमसे अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, स्वयंवर करना चाहते हैं। तो बुधवा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो, हमारी तो शादी राजकुमारी से बड़ा नाम होगा, बड़ी पहचान होगी। बुधवा बड़ा प्रसन्न। अब गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए तमाशा अब क्या हुआ। अब तो और बड़ा खेल हो गया बुधवा के साथ। बुधवा का विवाह संपन्न हो गया। राजा साहब खूब बढ़िया से, खूब धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करवाए। राजा थे, राजा अपनी बेटी का विवाह बुधवा से खूब धूमधाम से कराए, अपनी लड़की को विदाई कर दिए। राजकुमारी विदा होके बुधवा के घर चली आई। दिन तो किसी तरह बीत गया। जैसे रात हुई, सब भोजन वोजन करके सब अपने 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 बिस्तर पे चला गया आराम करने के लिए। बुधवा भी अपनी नई नवेली दुल्हन के पास गया। जब दुल्हन के पास गया तो दुल्हन इतनी रूपवान, इतनी रूपवान, इतनी सुंदर कि मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आ गई। इतनी सुंदर थी राजकुमारी। बुधवा जब राजकुमारी को देखा तो एक टक देखता ही रह गया और उसको क्या याद आ गया। कभी अपने दादा दादी से कहानी सुना था कि डायन बहुत खूबसूरत होती है और अपने खूबसूरती में जैसे शूर्पणखा अपना रूप दिखा के और राम को मोहित करना चाहिए। और समय आने पे जैसे लक्ष्मण भैया ने उनके नाक कान काटे, वैसे अपने रूप में आ गई। तो ये कहानी बुधवा सुन रखा था कि डायन बड़ी ही खूबसूरत होती। अब लो न दो, बुधवा वहां से तुरंत दौड़ लगा दिया और भाग चला वहां से। जब भाग चला तो राजकुमारी रोने लगी कि आखिर हमसे ऐसे कौन सा पाप हो गया, कौन सी गलती हो गई कि हमारे पति आए और हमारा मुखड़ा देख के भाग चले। हमारे मुखड़े में कोई दिक्कत है, हमारे चेहरे में कोई परेशानी है, या हमसे कोई अपराध हो गया है। अब राजकुमारी लगी रोने। अब ये रोने के बाद धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई बुधवा, तो वहां से ना पता। अब बुधवा वहां से भाग गया, राजा तक बात पहुंची। राजा से सब कहा कि ऐसा है, बुधवा गया राजकुमारी के पास और राजकुमारी को देखते ही देखते तुरंत भाग चला है। जब ये बात राजा सुने तो कहे कि हमारे राज्य में हमारी पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार, जरूर उसको मैं दंड दूंगा, उसको तुरंत खोज के लाया जाए। जब ये बात अब बुधवा की जान की बात आ गई तो बुद्धि की देवी भाग्य की देवी से कही कि हे देवी, अब तो महादेव के शिष्य पे ऐसी विपत्ति आ गई है। महादेव अगर जो हम लोगों को जान जाएंगे कि ऐसा कार्य हम लोग किए तो हम लोग को कभी माफ नहीं करेंगे, कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम लोगों को कौन सा दंड महादेव देंगे, ये आप सोच लीजिए। क्योंकि महादेव के शिष्य को तो राजा दंड देंगे, पर जब महादेव जानेंगे कि हम लोगों के वजह से बुधवा को दंड मिला है तो हम लोगों को कौन सा दंड मिलेगा। जब ये बात भाग्य की देवी सुनी तो कही कि हे देवी,
आप जाइए तुरंत उसके मस्तिष्क में विराजित होइए, नहीं तो देखते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब ये बात बुद्धि की देवी सुनी, तुरंत जाके बुधवा के मस्तिष्क में विराजमान हो। बुधवा तुरंत बहुत बड़ा बुद्धिमान हो गया, समझदार हो गया। उसके दिमाग में आया कि हमारा तो विवाह हुआ है, ये कितनी सुंदर राजकुमारी से विवाह हुआ है, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। तब तक लौट के आ रहा था, तब तक राजा के सैनिक उसको पकड़ के राजा साहब के पास लेके गए। जब राजा साहब के पास लेके गए तो राजा साहब कहे कि ऐसा है कि तुमको दंड दिया जाएगा, तुमने हमारी बेटी को देख के भागा। तो बुधवा का हाथ जोड़ के कि राजा साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमने अपने दादा दादी से एक कथा सुनी थी जिसमें बताए थे लोग कि जो सुंदर रूप वाली स्त्रियां होती हैं वो डायन होती हैं, जैसे सुपनखा, वो समय आने पे निगल जाती है मनुष्य को। तो इसीलिए मैं राजकुमारी को देखा हूं तो मैं भाग चला हूं कि कहीं राजकुमारी के भेष में कोई डायन ना हो। जब राजा ये सुने तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहे कि नादान हो बालक हो, इसलिए तुमको क्षमा कर रहा हूं, आइंदा मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब बुद्धि की देवी विराजित हुई तो बुधवा की बुद्धि खुल गई और उसको राजपाट भी मिला और राजकुमारी भी मिली। महादेव की ऐसी कृपा हुई। अब दोनों फिर बुद्धि की देवी और भाग्य की देवी अपने में फिर उलझी, फिर देव ऋषि आए। तो भाग्य की देवी कही कि मैं बड़ी हूं ना, तभी तो उसको इतना धन दौलत दी। तब बुद्धि की देवी कही कि देखिए देवी, अगर जो बुद्धि नहीं रहेगी तो कितना हो धन रहेगा, उस धन का कोई कहीं यूज नहीं है, कहाँ उसको खर्च करना है और कहाँ नहीं खर्च करना है, कहाँ उसको रखना है। अगर जो हम उसको सुरक्षित जगह पे रखेंगे तभी तो, बुद्धि नहीं रहेगी तो कहाँ हम सुरक्षित जगह पे रखेंगे। जब सुरक्षित धन नहीं रहेगा तो कोई चोर आएगा और लेके चला जाएगा। तो इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ। तब देव ऋषि समझाया कि देखो देवी, अपने में ना उलझो, बुद्धि की देवी ही बड़ी। अगर जो बुद्धि नहीं रखेगी तो भाग्य में धन दौलत वैभव संतान सब कुछ रहते हुए और वो सब बिखर जाएगा। तो इसलिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग भी इस कथा से आप लोगों को भी समझ में आएगा कि कौन बड़ा है, तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा हो, सुन रहा हो, उस पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, सदा उनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा, इसी कामना के साथ। हाँ।